दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैट्स एंड एलआर का नया टॉपिक, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हमारी आईसीआई मॉड्यूल के बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर की ये दो यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी और 2 यूनिट्स भी हैं, जैसे कि इंडाइसिस एंड लॉगैरिथम्स। बट अब आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो को। चलिए तो समझते हैं, देखते हैं क्या है ये रेशो, क्या है इसके टाइप्स, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज और इसमें क्या क्या जो नेसेसरी थिंग्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशो क्या होती है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बेटा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। रेशो के साइन को डिनोट करा जाता है ऐसे, 2 बिंदी, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। दैट मीन्स टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जैसे कि अगर क्वांटिटीज हैं, या तो हमारी क्वांटिटीज होनी चाहिए 1 kg 2 kg, इन दोनों के बीच की तो हमारी रेशो निकल सकती है। बट अगर क्वांटिटीज हमारे पास है 1 kg या 1 ग्राम और 3 kg, इन दोनों को निकालने के लिए या तो आपको हमारे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या आप हमारे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, और रेशो जो होती है 2 क्वांटिटीज के बीच में होती है जिनका नेचर सेम होता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कभी भी रेशो 2 लोगों की हाइट का निकल जाता है वो माना जाएगा। बट इफ यू आर फाइंडिंग रेशो ऑफ हाइट इज टू वेट, दैट सीम्स रॉन्ग। 2 क्वांटिटी जिनका नेचर सेम है, अगर हाइट है तो उसका रेशो हाइट से निकलेगा, हाइट और वेट के बीच में कोई रेशो नहीं बनेगा। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत भी हो सकते हैं, जैसे मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट टू द रेशो ऑफ सैलरी ऑफ अ टीचर, ऐसे की रेशो नहीं निकल सकती। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट की। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीआई मॉड्यूल का ही है। रेशो ऑफ रेशियो ऑफ 150 grams एंड 2 kg। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 क्वांटिटी सेम काइंड। अब बेटा यहाँ पे तो है ग्राम, यहाँ पे है केजी, हमें भी पता है इसमें तो कंपैरिजन होगा। इसमें हमें क्या करना है, या तो हम 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, या हम 150 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लें। मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है क्योंकि जीरोस की टर्म्स आ जाएंगी। 2 kg को हम 2000 ग्राम भी लिख सकते हैं। एग्री? अब रेशो निकाल लेते हैं। क्या भारी देख, 150 अपॉन 2000। बट बेटा एक बात याद रखना, हमेशा जिस ऑर्डर में दे रखा हो रेशो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 kg to 150 करा, आंसर डिफरेंट आएगा। 150 to 200 kg करा, आंसर डिफरेंट आएगा। तो प्लीज सी द ऑर्डर इन विच दीज टर्म्स आर गिवन। चलिए रेशो फाइंड आउट करते हैं। 0 से 0 3 रेशो 40। क्यों? 5 3 15, 5 40 200। ओके, हियर कम्स आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट चीज को समझते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल। वैसे मैं इसको खेल कह रहा हूँ, बट इसमें ऑर्डर ऑफ द टर्म्स और क्वांटिटी को कन्वर्ट करनी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टर्म दे रखी है 1/3, 3/2, और 4/6, मैं आपसे कहूँ कि आपको इन दोनों का रेशो निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? मुझे पता है प्लीज कई लोग ये बात कहेंगे 1:3:4, ऐसे नहीं होगा। इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, इनको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, बोले तो इक्वल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। मैं 1 में ऐसा कोई नंबर बताइए जो तीनों की टेबल में आ रहा है। हमारे पास नंबर है 6, ठीक है। अब हम 3 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 की टेबल में तो 6 आता है, ऑब्वियस बात है। न्यूमरेटर को तो छोड़िए, अभी डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, 3 2 जा, मैं 6 लिख सकता हूँ। अब बेटा याद रखना, जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही नंबर हमारा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है। 3/2, चलिए 2 3 जा 6,
3 3 जा 9/6, नेक्स्ट 4/6, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4/4। अब हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, 2:6 सॉरी 9/6 एंड 4/6। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर कर दिया, रेशो आ गई 2:9:4। एक हम सारा आंसर, बस सिंपल टर्म। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब इसमें जो मैंने आपको बताया वो बताया। अब चलिए इसकी एक अच्छी सी क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसका, वर्ड प्रॉब्लम। आईसीआई का इलस्ट्रेशन 3 है मेरे हिसाब से। रौनक का वेट दे रखा है हमारे को, वेट दे रखा है कितना वेट है उसका, 56.7 kg, 7 kg, ठीक है। और उसने वेट को डिक्रीज करा, किस रेशो में, 7:6, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी काफ़ी हद तक सेम करना। अब इसमें या तो दो ऑप्शन है, अब आपको भी पता है हमारा जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आप उसमें डायरेक्ट ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हैं। वरना इसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है 56.7 रेशो उसका वेट है, जो न्यू वेट है, किससे आया, जब 7/6 को उसने कम करा। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर हम इसे कैलसी में सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 48.6 kg। एक्चुअली बेटा कैलकुलेटर मेरे जरा बैग में पड़ा हुआ है, बट आई रिमेंबर दिस आंसर, सो नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड इट ट्वाइस मेनी टाइम्स। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, कोर इलस्ट्रेशन है, इसे समझ लिया। रेशो में ये मान लीजिए आपका 40% काम हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूँ। द रेशो ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 3:5। 18 new girls are admitted in the school. Find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to ratio 2:3. Okay. देख, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने दे रखे हैं बेटा, 720, ठीक है। और हमारे पास रेशो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स भी दे रखी है। कितना अच्छा है वो क्वेश्चन हमारा। रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स भी दे रखी है 3:5। बेटा बॉयज टू गर्ल्स है, गर्ल्स इज टू बॉयज नहीं है, हमेशा याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, अब हमारे को ये भी दे रखा है बाद में 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड हुई हैं। हमारे को निकालना क्या है, न्यू बॉयज कितने एडमिट हुए। बेटा लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं है, देख रहे हो, इज इक्वल्स टू, चलिए वो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उनका जो रेशियो है एडमिशन के बाद, न्यू रेशियो, वो हमारे पास दे रखा है 2:3। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, रेशियो दे रखा है, इज इक्वल्स टू या मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन इन दोनों का सम टोटल अगर हम करेंगे रेशियो का, तभी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। 3/8, 720 इंटू 3/8 दैट विल कम अराउंड आपका आएगा 90 और 3 270। ओके, नेक्स्ट 720 बालक हैं, उसमें से 5/8, क्योंकि गर्ल्स का निकालना है, गर्ल्स का 5 दे रखा है, कितना आएगा 450। बेटा इसकी एक ट्रिक भी, आप 720 में से 270 माइनस कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है, याद रख लेना। अब हमारे पास क्या दे रखा, 18 और लड़कियां ऐड हो गई। अब लड़कियां तो हैं 450, उसमें इस बंदे ने 18 और ऐड कर दी, ठीक है। और न्यू रेशो हमारे पास क्या हो रही है, 2:3। लड़के तो हमारे पास है 270। नए लड़कों को अगर मैं कहूँ कि मैं मान लेता हूँ x या y, जो आपको मानना है आप लेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे x लेट कर लेता हूँ, x क्रॉस मल्टीप्लाई 3 270 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 450 प्लस 18। ओके, 273 जा 810 प्लस
3x is equals to 468 by 2. What would be the answer? The answer would be around 3x is equals to around, the answer would be 936 minus 810. 3x is equals to 936 minus 810, 126. X is equals to 126 divided by 3, that will come out to be around 42. अगर हम देखिए, अब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। देखिए इधर देखिए प्रूफ। 270 वाला हमारे पास लड़के थे, अगर उसमें मैं 42 लोगों को जोड़ दूंगा और 450 लड़कियों में मैं 18 लड़कियां जोड़ूंगा, रेशो क्या बन रही है 2:3। 270 प्लस 42 312 468। अगर आप इसे कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे, योर आंसर वुड बी अराउंड 2:3। ओके, आई होप यू गॉट द एग्जाम्पल। 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं खड़ा हूँ। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ उसे। देखा बेटा, 7th 8th क्लास की रेशियो है, वो भी आपको कैलसी से करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अब हम अपने चैप्टर का। चलिए आ गई है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम प्रॉपर्टीज, जो मुझे पता है बच्चों को बहुत आसान लगती हैं, लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशो में आ जाता है इनवर्स रेशो। इसमें मैं आपको एक टर्म और बतानी थी, वो मैं पीछे बताना भूल गया, सॉरी। इनवर्स रेशो क्या होती है? ए रेशो बी को जब हम उल्टा कर देते हैं बी रेशो ए, वो ही होती है हमारी इनवर्स। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ए रेशो बी जो होती है ना हमारी, उसमें ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को हम कहते हैं कॉन्जिक्वेंट। मतलब क्या? जो टर्म न्यूमरेटर में होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्वेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया। बी रेशो ए उल्टा कर दिया, इनवर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कंपाउंडेड रेशियो। जब हमारे पास रेशियो दे रखी है इस फॉर्म में, ए रेशियो बी कॉमा सी रेशियो डी, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखी है, तो हमारे पास रेशियो क्या होगी? अगर हम इसे ऐसे लिख लें, कंपाउंडेड रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लाई में बच्चे ज्यादातर फंसते हैं। वो क्या करते हैं? कंपाउंडेड में भी क्रॉस कर देते हैं, वो एडीज टू बीसी बना देते हैं। ये क्रॉस में होगा बेटा, बट जब भी आपको वर्ड लिखे ना कंपाउंडेड, जहां पे भी आपको वर्ड लिखे कंपाउंडेड, आपको कुछ नहीं करना, ए और सी। न्यूमरेटर वालों को न्यूमरेटर के साथ शादी करा दो और डिनोमिनेटर वालों को डिनोमिनेटर वालों के साथ शादी करा दो। टर्म बन गई आपकी AC is to BT। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडेड रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक, डुप्लीकेट रेशियो। जब हम टर्म्स ऑफ द रेशियो A अपॉन B, इसको हम A to B भी लिख सकते हैं, जब हम दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बेटा स्क्वायर, इन दोनों को जब हम कर देते हैं वो क्या बन जाती है? डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या होती है? सब डुप्लीकेट आपको क्या लग रहा है? देखो ये है ओरिजिनल ब्रांड का जूता, ये है नकली ब्रांड का जूता। जब हमारे पास A is to B दे रखा होता है और जब हम दोनों टर्म्स का रूट कर देते हैं उसे हम कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। बेटा ट्रिप्लीकेट रेशियो भी कुछ नहीं है, ये थोड़ी और महंगी वाली कॉपी है,
इसमें और कुछ नहीं है, a/b दे रखी है ना, a³ रेशो b³, ट्रिप्लीकेट। जैसे कि आपको क्या लग रहा है इसमें इसने 3 शादियां करी, तो a³ रेशो b³। नेक्स्ट इसी का भाई सब ट्रिप्लीकेट। इसमें हमारे को कुछ नहीं करना होता, दोनों टर्म्स का क्यूब रूट करना होता है, ठीक है बेटा। हालांकि इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बट एग्जाम में कभी कुछ नहीं कह सकते, कभी भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस टू दिस, तो आपको ये चीज पढ़नी है। अभी हमारे पास 1-2 चीज और बची हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूड रेशियो। 90% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी एक आध क्वेश्चन था। चलिए ये देखते हैं ये कौन से खेत की मूली है। चलिए इसे भी सॉल्व करें। जब हमारे पास रेशो की टर्म्स दे रखी हैं a/b रेशो b/c, ये दे रखी, तो अब इसमें क्या करेंगे। अगर मैं आपसे ये चीज कह दूं 2/3 रेशो 4/2, ये 2 मान लेते हैं। आप बताइए इसमें क्या करेंगे। अब आप मुझसे बहुत मजे से कहेंगे भैया हम क्या करेंगे, a/b/c कर देंगे बहुत अच्छे से। चलिए मैंने कहा आप जरा करके देखिए। तो बेटा इसमें क्या करोगे, b की तो 2 वैल्यूज दे रखी हैं, अब क्या करोगे, फंस गए ना। चलो कोई बात नहीं, फंसने की जरूरत नहीं है, पहली पहली बार मैं हर कोई फंसता, मैं भी फंसा था, क्या दिक्कत है, आप फंस गए तो क्या हुआ। चलिए देखते हैं क्या इसका खेल। 2/3, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर सेम कर लो, b की एक वैल्यू बना दो। अब एक बात बताइए, एक नंबर जो 3 और 4 दोनों में मरता हो कौन सा है वो, 12। 12 क्या कहता है भाई, तुमने मेरे को भी नहीं छोड़ा, चलो लपेट लो, इंटू 4। अब मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करना, 8/12। पहली टर्म क्या आ गई हमारे पास, 8/12। दूसरी क्या है, 4/2। 4 3 जा 12, 12/6। a/b हमारे पास आ गया, b/c हमारे पास आ गया, 12/6। कोई बात नहीं, बना दो रेशो, 8/12/6। अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है रेशो को, ठीक है, क्या बन जाएगी 4/6/3। हियर कम्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। बेटा पढ़ाते पढ़ाते एक बात कहूँगा, अभी न्यू हूँ यूट्यूब पे, बट एक बात कहूँगा, कॉन्फिडेंस, अगर क्वेश्चन नहीं भी होता, कॉन्फिडेंस रखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। 99% लोग ट्राई नहीं करते, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, एक बार इस सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन अपने आप खुद करें। पहली बारी में हर किसी से गलती होती है, एडवांस लेवल पे कोई भी नहीं जाता। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब हम अपनी वीडियो की, और नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा बहुत पॉइंट है बेटा, याद रख लेना। a/b में रेशो जब a/b होती है ना, अगर a ग्रेटर देन b है तो वो वीडियो क्या हो, वो वीडियो कह रहा हूँ, रेशो क्या होगी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर a लेस देन b है तो वीडियो क्या हो, रेशो क्या होगी, लेसर इनइक्वालिटी। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। और कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस इफ a इज ग्रेटर देन b, व्हाट वुड बी द रेशो, इट वुड बी ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी। बट मैं आपसे ये कहूँगा, ये जो हमारा चार्ट है आप इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे और थोड़ा इसके डीप में जाएंगे, और अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम रेशो के मॉड्यूल को पूरा सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व कराऊंगा रेशो की, जो काफ़ी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है बेटा, रेशो ऑफ 2 हाउसेस। अब एक बात बताइए, 2 घर हैं, इसकी जो रेशो है ना, ये ए है ये बी है। क्या रेशो दे रखी है? 16:23। ठीक है, 16:23 इसकी रेशो दे रखी है। अब 2 साल बाद घर को इन्होंने सही करा लिया और इन्होंने कहा एक घर की जो कीमत है ना 16 वाले की, उसकी कीमत कितने से बढ़ गई? 10% से। वाह, बड़ा अच्छा। और जो दूसरे वाले के साथ बेटा नाइंसाफी हुई है, देखना उसकी जो कीमत बढ़ी है ना, वो कितने रुपए से हमारी बढ़ी है? सिर्फ 477 रुपये से। अब हालांकि किसकी कीमत क्या है वो तो हमारे को क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो नई रेशो आ जाती है वो क्या है हमारे पास? 11:20। ठीक है, हमारे पास 16:23 ओल्ड रेशो दे रखी है और प्राइसेस 10% से हमारे पास इंक्रीज हुए हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हमारे को डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ हाउस। चलिए प्राइस ऑफ हाउस देखते हैं। क्या हम प्राइसेस ऑफ हाउस को एक्स मान सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं मान सकते, मान सकते हैं, किसी ने रोका थोड़ी ना। चलिए 16x में अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा और 23x में, चलो उसमें तो दे ही रखा है, थैंक यू क्वेश्चन, रेशो बन जाएगी 11/20। क्यों? रेशो ऑफ 2 हाउसेस 11/23, उसका 10% बढ़ा और उसका 477 से बढ़ा, लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब 16x का अगर मैं 10% निकालूंगा, वो कैसे निकालते हैं, क्या इंटरेस्ट वगैरह होता है, वो तो आपको मैं टाइम वैल्यू मनी में पूरा का पूरा बताऊंगा ही। टाइम वैल्यू मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अभी हम इस पर फोकस करते हैं। डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हो। 1.6x। अब 10% बढ़ाया तो x का भी तो होगा ना, अपॉन 23x प्लस 477। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लगेगा? कंपाउंडिंग लगेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा? सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, कंपाउंडिंग दे नहीं रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई में रखा। आगे बढ़ो, चलो 16x प्लस 1.6x इज इक्वल्स टू 11, 23x प्लस 477। ठीक है, 20/16 आता है 320 प्लस 1.6/20 आता है 32x इज इक्वल्स टू 23/11 कितना आएगा? यह आएगा आपका 253x प्लस 477/11। अगर मैं बेटा रफ कर लूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास अभी कैल्शियम अवेलेबल नहीं है इस समय। 774 एक्चुअली है, वो बैग में पड़ा हुआ, तो 774 ये आपका क्या आएगा? 7415215। ये आपका आंसर आएगा 5247। 320x और 32x को मैं 353x भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 253x प्लस 5247। ठीक है, ओह सॉरी, ये 352x आएगा, सॉरी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर मैं x वाली टर्म को माइनस में ले आऊं, 5247 इधर बच गया, ये आपका आएगा 99x इज इक्वल्स टू 5247। अगर मैं 5247 को 99 से डिवाइड करूं, चलिए आपके लिए वो भी कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। 5247/99। अब इससे जाएगा, चलो दाव लगाता हूँ, 5 से लगाता हूँ, 5 9 जा 45, 49 524 सही है, 5 जा 495, 49 2 7, ये आएगा आपका 3। करके देख लेते हैं, आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो। 3 9 7 2 2 ठीक है, आ गया। क्या बच रहा है हमारे पास? 53। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 50। ओके, चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास 16x ओरिजिनल प्राइस निकालनी है ना हाउस की। 16x 16 मल्टीप्लाइड बाय 53 कितना आएगा? 53 को 16 से करेंगे तो 530
53 को 16 से कर ही लेता हूँ, इंटरेस्ट मारना भी भारी ना पड़ जाए। 6 5 30, 31 इंटू 3 5 8 4 9 सॉरी 848 रुपया। ठीक है, रुपया लगा देना। और दूसरे वाले की 23x इज इक्वल्स टू 23 इंटू 53 कितना आएगा? यह आएगा आपका, चलो यहीं पे कर लेते हैं, 23 मल्टीप्लाइड बाय 53। चलिए 3 3 9 3 2 6, बहुत आसान था। 5 1 5 11। चलिए 9 1 1 2 1 2 1 9। इसका मतलब दोनों घर की कीमतें क्या है? 848 रुपये एंड 1219 रुपये। देख रहे हो बेटा, 1219 रुपये का घर, 848 रुपये का घर, कितना सस्ता है। काश मुझे मिल जाए, मैं भी खरीद लेता। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मेरी साइड से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आई होप समझ में आया। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट डाउन द क्वेश्चन। नोट्स आप बेटा साथ साथ बनाते रहिए, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट आईडी और जीमेल दोनों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी वीडियो में क्या क्या आपको प्रॉब्लम लगी, और शायद मैं आगे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं और आपको और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। नोट डाउन। फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया, और पहले के भी आपने नोट डाउन कर लिए हैं। तो अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर हम सीखते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई को बेटा कभी भी मार्क्स लाने के नज़रिए से मत तोलो, हमेशा टेक इट एज अ पॉइंट ऑफ लर्निंग, हमेशा नया सीखते रहो। ठीक है, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का है। ओके, चलिए, आज हमने रेशो प्रपोर्शन स्टार्ट किया है। आज हमने रेशो के इलस्ट्रेशंस खत्म करे हैं। जो बचे हुए इलस्ट्रेशन है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, आप अपने आप कवर कीजिए। नहीं हो रहे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेशो का मॉड्यूल, ICI मॉड्यूल एक्सरसाइज 1A। सो बी रेडी विद योर रजिस्टर्स एंड पेन। अभी विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।